नमस्कार दर्शकों, कथा स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं वो दिव्य और पावन व्रत कथाएं जो पीढ़ियों से हमारी आस्था और भक्ति का आधार रही हैं। प्राचीन काल में अयोध्या में एक राजा थे। उनका नाम था राजा सगर। वे सूर्यवंशी थे। वे बहुत ही प्रतापी और यशस्वी राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति। रानी केशिनी से उन्हें एक पुत्र हुआ, असमंजस, और रानी सुमति से 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की सफलता के लिए उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा। देवराज इंद्र को ये देखकर ईर्ष्या हुई। उन्हें डर था कि राजा सगर इंद्र बन जाएंगे। इसलिए इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर पाताल लोक में छिपा दिया। वहां कपिल मुनि अपनी तपस्या में लीन थे। इंद्र ने घोड़ा उन्हीं के आश्रम के पास बांध दिया। यहाँ राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए भेजा। वे सभी राजकुमार घोड़े को खोजते खोजते पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी यज्ञ के घोड़े को बंधा देखा। उन्होंने सोचा कि इसी मुनि ने घोड़ा चुराया है। वे क्रोधित होकर मुनि का अपमान करने लगे। राजकुमारों के शोर से कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनके नेत्रों से भयंकर क्रोध की अग्नि निकली। उस अग्नि में सगर के 60,000 पुत्र जलकर तुरंत ही राख का ढेर बन गए। उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकी और वे भटकने लगी, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। बहुत समय बाद राजा सगर के वंश में एक और तेजस्वी राजा भगीरथ हुए। उन्हें जब अपने पूर्वजों की दुखद कहानी और उनकी अतृप्त आत्माओं के बारे में पता चला तो उनका मन बहुत व्याकुल हो गया। उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाने का कठोर संकल्प लिया। उन्होंने जाना कि केवल स्वर्ग की नदी गंगा के पवित्र जल से ही उनके पूर्वजों की राख शुद्ध हो सकती है और तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन गंगा नदी को पृथ्वी पर लाना एक असंभव सा कार्य था। उस समय गंगा स्वर्ग में बहती थी और ब्रह्मा जी के कमंडल में वास करती थी। राजा भगीरथ ने अपना राजपाट त्याग दिया और वे हिमालय पर घोर तपस्या करने चले गए। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे गर्मी, सर्दी, बरसात हर मौसम में अडिग रहकर तप करते रहे। उनकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। वे प्रकट हुए और भगीरथ से वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप मेरे पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु, मैं गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक समस्या है। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगी तो उनका वेग इतना प्रचंड होगा कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाएगी और पृथ्वी फटकर पाताल में चली जाएगी। गंगा के इस वेग को केवल भगवान शिव ही संभाल सकते हैं। इसलिए पहले तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो। अब राजा भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू की। वे एक पैर पर खड़े होकर बिना कुछ खाए पिए केवल वायु का सेवन करके तप करने लगे। उनकी इस घोर तपस्या से तीनों लोक हिल गए। अंत में भक्तों के अधीन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने भगीरथ को दर्शन दिए और कहा, हे भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तैयार हूँ। भगवान शिव का आश्वासन पाकर भगीरथ ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने गंगा को अपने कमंडल से मुक्त किया। गंगा को अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार था। उन्होंने सोचा कि वे अपने वेग से शिव को बहाकर पाताल लोक ले जाएंगी। गंगा पूरे वेग से पृथ्वी पर उतरने लगी। भगवान शिव ने अपनी जटाओं को खोल दिया और गंगा के वेग को जटाओं में रोक लिया। गंगा का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। वे शिव की जटाओं में ही कैद हो गईं। भगीरथ ने फिर से भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करके गंगा को मुक्त करें। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपनी जटा से गंगा की एक छोटी सी धारा को मुक्त किया। वही धारा 7 भागों में बंटकर पृथ्वी पर बही। राजा भगीरथ अपने दिव्य रथ पर आगे आगे चलने लगे और गंगा उनके पीछे पीछे। भगीरथ के पीछे चलने के कारण ही गंगा का एक नाम भगीरथी भी पड़ा। भगीरथ गंगा को उस स्थान पर ले गए जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा के पवित्र जल ने उस राख का स्पर्श किया, सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माएं
पाप मुक्त हो गईं और वे सभी स्वर्ग लोक को चली गईं। इस प्रकार राजा भगीरथ के महान प्रयास से न केवल उनके पूर्वजों को मुक्ति मिली, बल्कि पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई। बोलो गंगा मैया की जय। यह थी आज की पावन व्रत कथा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।